हेलो दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बैंक खाताधारकों के लिए, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं, माताओं और बहनों के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं, नए नियम ऐलान किए गए हैं। वीडियो को आप आखिर तक पूरा देखते रहिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, हमास और इजराइल से जुड़े अपडेट जान लेते हैं। हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। 3000 से अधिक लोगों की जानें चली गई है, इस तरह की खबर है। पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के भी रिएक्शन आए हैं। यानी हमास और इजराइल के बीच जो तनाव है, जंग है, वो जारी है। इजराइल की सेना गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। वहीं हमास ने बंदी बनाए गए लोगों की जानें लेने की भी धमकी दी है। हमास और इजराइल की ओर से आपस में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। पीएम मोदी ने भी इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और कहा कि मुश्किल घड़ी में हम साथ हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी क्षेत्र में सैकड़ों ठिकानों पर दबिश दी हमला किया, जिसमें भारी तबाही हुई है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल के हवाई हमले में हमास का वित्त मंत्री अबू समाला मारा गया। इजराइल की वायुसेना ने पूरे गाजा इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया। हमास और इजराइल की इस खौफनाक जंग के बीच फिलिस्तीन ने भारत से अपील की है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अबू अलहेजा ने कहा कि फिलिस्तीन नागरिकों की हत्या के खिलाफ है और इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का मित्र है, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और बातचीत में हमारी मदद करें। इसी बीच आपको बता दें, इजराइल के पक्ष में कौन है, हमास के पास किसका साथ है, मतलब कौन किसके साथ। इजराइल समर्थक देश देख सकते हैं, भारत, अमेरिका, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। वहीं हमास समर्थक देश है पाकिस्तान, कतर, लेबनान, अफगानिस्तान, ईरान और कुवैत है। इजराइल पर जिस तरह से हमला हुआ है, हमास के हमले से दुनिया भर में हलचल मची हुई है। कई देश इसके समर्थन में, विरोध में भी हैं। यहाँ तक कि कुछ वीडियोज और तस्वीरें तो ऐसी है जिन्हें हम आपको वीडियो के रूप में नहीं दिखा सकते। अमेरिकी नागरिकों को हमास से छुड़ाने के लिए अमेरिका अब अपने नागरिकों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जो बाइडेन ने माना कि हमास ने जिन लोगों को किडनैप किया उनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल है। हमास अब तक अमेरिका के 14 नागरिकों की जानें ले चुका है। अमेरिका अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए लगातार इजराइल के संपर्क में है और हमास के खिलाफ सख्त कदम अब आगे उठाए जाएंगे। अमेरिका ने कहा कि इजराइल के पास सैन्य ताकत की कमी नहीं आने देंगे, हम अपने लड़ाकू विमानों को मजबूत करेंगे। अमेरिका ने इस तरह की बात कही है। बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर से ही वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्री बजट मीटिंग शुरू कर दी है। ये मीटिंग 14 नवंबर तक चलेगी। यानी जिस तरह से हमें अपने घर को चलाने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ती है। हम अपने घर का जो बजट बनाते हैं वो आमतौर पर महीने भर का होता है। इसमें हम हिसाब किताब लगाते हैं कि इस महीने हमने कितना खर्च किया, कितना कमाया। इसी तरह से देश का बजट भी होता है, जिसमें साल भर के खर्च और कमाई का लेखा जोखा होता है और इसे हर साल पेश किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 बजट के लिए प्री बजट मीटिंग्स का दौर अब शुरू होने जा रहा है। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। देश की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.3% की रेट से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया। न्यूज क्लिक मामले से जुड़ा अपडेट है। प्रबीर अमित को 10 दिन की न्यायिक हिरासत, विदेश से फंड लेने और यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार 10 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टोल प्लाजा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। टोल भरने वाले हो जाए सावधान, सरकार ने अब लिया ये फैसला। सड़क से यात्रा करने वाले लोगों को टोल प्लाजा से भी होकर गुजरना पड़ता है। वहीं कई बार टोल प्लाजा पर विवाद भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने यात्रियों और टोल संचालकों की सुरक्षा विवाद को कम करने और टोल प्लाजा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए एसओपी जारी किए हैं, यानी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। टोल संग्रह एजेंसी ये सुनिश्चित करेगी कि टोल प्लाजा के कर्मचारी नाम पट्टी के साथ साथ एनएचएआई की निर्धारित वर्दी भी पहनेंगे। और भी दिशा निर्देश इसमें जारी हुए हैं, जैसे व्यवहार ठीक रखना, कैमरे वगैरह की सुव्यवस्था। महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की पहली किस्त मंजूर की है और जल्दी अब किसान भाइयों के खाते में 2000 रुपए की राशि आएगी। यानी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से प्रत्येक पात्र किसान को राज्य सरकार की ओर से हर साल 6000 रुपए मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर अब हर साल किसान भाइयों को कुल 12000 रुपए मिला करेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सावधान हो जाइएगा। रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ जहां मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी के आधे कामों को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी ओर मोबाइल के
ज्यादा इस्तेमाल के कारण लोगों को इसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं, जो कि खास तौर पर युवाओं के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। एक्सपर्ट की माने तो ज्यादातर युवाओं में तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन होने का एक मुख्य कारण फोन भी है। दरअसल मोबाइल को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से व्यक्ति का स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है, जिसका सीधा असर पूरी दिनचर्या पर पड़ता है। मोबाइल पर अधिक समय बिताने से शरीर के साथ साथ याददाश्त पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। याददाश्त कमजोर हो सकती है और ये सब कुछ होता है जब आप रात भर फोन चलाते हैं, नींद पूरी ना लेते हैं। तो ऐसे में ये कारण हो सकते हैं। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फोन को साइड में रख दें, पूरी नींद लें। सोते हुए किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपने पास ना रखें। पीएम मोदी की पहल पर गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। साइबर सेना का गठन होगा, राज्यों को पत्र लिखा गया। तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत साइबर खतरों के अगले स्तर से निपटने के लिए कमर कस रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने साइबर कमांडो की एक विंग स्थापित करने का फैसला किया। इस विंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के साथ साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों से जवानों को शामिल किया जाएगा। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकालीन अवकाश के लिए 11 अक्टूबर को 1 बजे तीर्थ यात्रियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट मई में खुलकर अक्टूबर में बंद होते हैं। 50,000 साल बाद जाग रहे ज़ोंबी वायरस, क्या कोरोना के बाद आने वाली एक और बड़ी महामारी? रूस के वैज्ञानिक पिछले 10 वर्षों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि ज़ोंबी वायरस एक बार फिर जिंदा हो रहे हैं, जाग रहे हैं। ये वायरस कोरोना से भी अधिक खतरनाक बताया जा रहा है और ये एक ऐसा वायरस है जो कैसी भी स्थिति में जिंदा रहता है। मनुष्यों के लिए काफी खतरनाक है। इस वायरस से बचने के लिए भी अभी कोई भी दवा नहीं है। रूस में इस वायरस की खोज हुई है। ये खतरनाक वायरस रूस के एक झील में हजारों साल पहले दफन हुए थे, लेकिन अब इसके जिंदा होने की खबर है। साथ ही कई देशों के लिए खतरे की घंटी है। 50,000 साल बाद फिर से ज़ोंबी वायरस जिंदा हो रहे हैं। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में बढ़ती गर्मी के कारण रूस और साइबेरिया की जमी बर्फ पिघलती है तो बड़ी तबाही मच सकती है। ज़ोंबी वायरस इतना खतरनाक है कि ये कोशिका वाले छोटे जीवों को भी संक्रमित कर देता है। बिहार में जल्द ही सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। यूपी कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। यूपी वासियों को कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। यूपी में पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल खत्म होगा। खून का रिश्ता नहीं तो पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प शुल्क लगेगा। योगी कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है, यानी योगी सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी के खेल पर नकेल कस दिया। अब खून के रिश्तों के बाहर वालों को 7% स्टाम्प शुल्क देना होगा। 2 लाख से ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच में खेल पकड़ा गया। माँ बाप की सेवा नहीं तो संपत्ति पर हक नहीं, योगी कैबिनेट ने यह भी बड़ा फैसला लिया। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की मीटिंग में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल करने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा नगरीय निकायों की मुख्य सड़कों को भी हाईवे और एक्सप्रेस वे की तरह हाईटेक बनाया जाएगा। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 65 साल हो गई है। सरकारी डॉक्टर 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। और भी कौन कौन से बड़े फैसले हुए हैं, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 24,473 और सहायिका के 26,007 खाली पदों को जल्द भरा जाए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की हाजिरी को लेकर भी सरकार सख्त हो गई है। 45% से भी कम उपस्थिति पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के 470 शिक्षकों की सैलरी रोक दी है। यूपी पुलिस की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सीएम योगी जी ने निर्देश दिया है। पुलिस कर्मियों को मिलेगा हाई स्पीड मोबाइल डेटा। नेटवर्क फेल की समस्या भी दूर होगी। यूपी के परिषदीय स्कूलों के 2,09,000 से ज्यादा शिक्षकों को जल्द ही टैबलेट दिए जाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, संजय सिंह को नहीं मिली राहत। 13 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहना होगा। गोल्ड माइनिंग इन इंडिया एक बड़ी खबर आ रही है। इंतजार खत्म होगा, अब बरसेगा सोना। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में तुगली मंडलम के भीतर जोनागिरी, एरागुड़ी और पगदिराय गांव के पास स्थित जोनागिरी खदान 2013 में दी गई थी। इसमें रिसर्च और खोज का काम पूरा होने में करीब 8 से 10 साल का समय लगा है, लेकिन देश की पहली बड़ी निजी सोने की खदान में अगले साल से ही प्रोडक्शन शुरू होने लगेगा। चीनी कंपनी वीवो के 3 और लावा का एक अधिकारी अरेस्ट हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई हुई है। पिछले साल 48 लोकेशन पर तलाशी ली थी। इजराइल में गूगल के 2000 कर्मचारियों के लिए सीईओ सुंदर पिचाई ने खास संदेश दिया। सुंदर पिचाई ने एक आंतरिक ईमेल में गूगल स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गूगल ने गूगल के इजराइल कार्यालय में कर्मचारियों से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, गूगल के इजराइल में 2 कार्यालय हैं। यूजीसी इंटर्नशिप गाइडलाइंस है। अंडर ग्रेजुएट और रिसर्च इंटर्नशिप के लिए यूजीसी ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं और इन सभी पर स्टेक होल्डर से 12 नवंबर तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई है, जिसे ईमेल पर भेज सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस ने कक्षा 6 में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एडमिशन कार्ड जारी कर दिया है। नवोदया.gov.in वेबसाइट है, जहां पर आपको एडमिशन कार्ड की डिटेल मिल जाएगी। कर्नाटक की राजधानी में हुई भारी बारिश के बाद मंगलवार को बेंगलुरु के कुछ इलाकों में गंभीर जल भराव देखा गया। कई जगहों पर
ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी देखने को मिली। नवरात्रि से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। बुधवार को कैबिनेट महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुहर लगा सकती है, इस तरह की खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार आज यानी 11 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, इस तरह की खबर है। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से रोक दिया। मौजूदा ग्राहकों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वहीं त्योहारी सीजन से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई है। एक्सिस बैंक ने बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, यानी इस कार्ड में ना तो कोई कार्ड नंबर होगा और ना ही एक्सपायरी डेट होगी और ना ही इस कार्ड पर कोई सीवीवी नंबर होगा। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक ने लॉन्च कर दिया। पंजाब से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, सुप्रीम कोर्ट के सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL को लेकर बीते बुधवार को आए फैसले के बाद पंजाब सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाने की घोषणा की थी। अब सरकार ने 20 और 21 अक्टूबर को सत्र बुलाने की तारीख तय कर दी है। ये 2 दिवसीय सत्र होगा, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के मुद्दे पर चर्चा होगी। पंजाब सरकार द्वारा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के समय स्टाम्प पेपर पर बरती जाने वाली भाषाओं को आसान बनाने संबंधी विशेष कदम उठाया। पंजाब सरकार ने एक पत्र जारी किया और कहा कि आम जनता की सहूलियतों को मुख्य रखते हुए प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के समय सरल पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पंजाब सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पंजाबी भाषा का प्रयोग करने की बात कही है। हरियाणा सरकार एक नियमित करने की पॉलिसी बना रही है। कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबर मिल सकती है। हाई कोर्ट में इस तरह की बड़ी बात सामने आई है। सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान इसका खुलासा किया और बताया कि प्रदेश सरकार नियमित करने को लेकर पॉलिसी लेकर आ रही है। हरियाणा में जल्द ही 3000 होगी बुढ़ापा पेंशन। हिसार में बोले सीएम, देश में हमारा राज्य बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला। जल्द ही बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। गुजरात के मोरबी में पिछले साल हुए दर्दनाक ब्रिज हादसे में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। विशेष जांच दल ने अपनी 5000 पेज की रिपोर्ट में ओरेवा कंपनी को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस ब्रिज हादसे में उस समय 135 लोगों की जानें चली गई थी। अब अयोध्या में 25 एकड़ भूमि में बनेगा टेम्पल म्यूजियम। देश भर के मंदिरों की शैली उनकी स्थापत्य कला को दिखाया जाएगा। कोयले से ग्रीन एनर्जी का रास्ता, कोल इंडिया को सबसे तगड़ा झटका लग सकता है। आने वाले 27 साल में 73,800 की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। अमेरिकी थिंक टैंक ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर GEM ने एक रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया कि ग्रीन पावर के चलते वर्ष 2050 तक कोल इंडिया में 73,800 नौकरियां खत्म हो सकती हैं। सिक्किम की बाढ़ ने यूपी में बिजली किल्लत बढ़ाई है। यूपी के 58,000 गाँवों को अब 1 घंटे कम मिलेगी बिजली। 200 मेगावाट की सप्लाई प्रभावित है। मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए। मंगलवार को जारी 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ टॉप पर हैं। गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं, भारत के टॉप 10 अमीर। पाकिस्तान ने मंगलवार को हैदराबाद में वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेज किया। श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, बेटियों के जन्म के बाद 18 साल की उम्र तक मिलेंगे 1 लाख रुपए। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह भी बड़ा फैसला हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चियों के जन्म और शिक्षा में आर्थिक सहायता देने को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला किया, जिसमें लड़कियों की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सहायता राशि देने का फैसला हुआ और इसके तहत बच्चियों के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पहली कक्षा में जाने पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल के होने पर 75,000 रुपए, कुल 1 लाख रुपए देने का निर्णय हुआ। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास यानी अतिरिक्त कक्षाएं लगाने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने संशोधित निर्देश जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में जितने लोगों पर कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाएगा। बिहार में कॉमर्शियल यात्री गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। बिना इसके बस का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। यही नहीं, डिवाइस को एक्टिव भी रखना होगा। बिहार सरकार ने राज्य के 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को दुर्गा पूजा से पहले बड़ा तोहफा दिया। मानदेय राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का निर्णय लिया। बिहार में 70,000 शिक्षकों की नई वैकेंसी। शिक्षा विभाग इसी सप्ताह BPSC को रिक्तियां भेजेगा। 15 दिन में वैकेंसी जारी होगी। बिहार के 8 सेंट्रल जेल में साइकोलॉजिस्ट की बहाली होगी। बिहार कैबिनेट की बैठक में भी 14 बड़े फैसले हुए हैं। RBI ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA फ्रेमवर्क के तहत सख्त निगरानी मानदंड अक्टूबर 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs पर लागू हो जाएंगे। 16 अक्टूबर से नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होगा MCX। 15 अक्टूबर को मॉक ट्रेडिंग सेशन। बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग बैंक अकाउंट को अपग्रेड किया है। अब ग्राहकों को और भी शानदार बेनिफिट मिलेंगे। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने
चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। IBJ की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 200 रुपए बढ़कर 57,532 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गए हैं। 18 कैरेट सोने की कीमत 43,149 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी भी 69,000 के करीब पहुंच गई है। 135 रुपए चढ़कर 68,628 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी का अपडेट। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बरसात होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। पश्चिमी हिमालय, गोवा और रायलसीमा में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर हर रोज ऐसी ताजा खबरों का अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार इस वीडियो को अभी अभी जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो वो भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे